कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या के इस एपिसोड में आज हम श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक में दुर्योधन कौरव पक्ष के योद्धाओं का परिचय तथा कौरव पक्ष की दुर्बलता और पांडव पक्ष की सबलता का वर्णन कर रहा है। यहां पर अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो जो प्रधान योद्धा हैं उनके नाम मैं बताने जा रहा हूं, जिससे उनके संबंध में आपको विशेष जानकारी हो जाएगी। दुर्योधन अपनी सेनाओं में शामिल प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हुए कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। 9वें श्लोक में कह रहा है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती तथा अन्य भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मरने की परवाह न करके मेरे लिए युद्ध में खड़े हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने में पूर्ण कुशल हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो भवान शब्द का भवान भीष्मश्च, भवान शब्द यहाँ पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के लिए प्रयोग किया है। और ये विशेष यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, विशेष अर्थ में समझिए द्रोणाचार्य कौन है, भीष्म कौन है। तो ये जो महर्षि द्रोणाचार्य हैं, ये महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं, कृपाचार्य के बहन के पति तथा अश्वस्थामा के पिता हैं। वेद आदि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, महान तपस्वी, अस्त्र शस्त्र विद्या के मर्मज्ञ, युद्ध कला में निपुण, परम साहसी, अजेय और अतिरथी वीर थे। अतिरथी, महारथी इत्यादि का वर्णन मैं पिछले श्लोक में कर चुका हूं। और ये राजा द्रुपद के बाल सखा तथा कौरव पांडवों के गुरु भी थे। भीष्म, ये जो महर्षि भीष्म हैं, ये महाराज शांतनु और भागीरथी गंगा के पुत्र और 8 वसुओं के अंश से उत्पन्न नवम वसु के अवतार देवव्रत हैं। इनका प्रथम नाम देवव्रत है। सत्यवती के साथ अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए पूर्ण युवा अवस्था में ही आजीवन विवाह न करने की तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। पिता के वरदान के कारण मृत्यु इनकी इच्छा के अधीन थी, यानी महाराज शांतनु ने महर्षि भीष्म को ये वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा ना होगी तब तक तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, यानी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। ये बाल ब्रह्मचारी, शस्त्र शास्त्र के मर्मज्ञ,
अजेय योद्धा, अतिरथी योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही परम प्रेमी भक्त थे। ये बहुत दिनों तक बानों की शैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देते हुए सूर्य के उत्तरायण होने पर इन्होंने अपनी इच्छा से देह का त्याग किया था। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे। भगवान सूर्यदेव के प्रभाव से कुमारी अवस्था में ही कवच कुंडल के साथ कुंती से इनका जन्म हुआ था, किंतु कुमारी अवस्था में मंत्र के प्रभाव से बालक प्राप्त हुआ। इस कारण से लोक भय से, लोक लज्जा के भय से कुंती ने इन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया था। पानी में बहते हुए अधिरथ नामक सूत और उनकी पत्नी राधा को ये मिले। इन दोनों ने ही इनका पालन पोषण किया और अधिरथ ने इनका नाम रखा वसुसेन। और राधा के द्वारा पालित होने के कारण ये राधे भी कहे जाते हैं। ये अर्जुन के समान ही वीर और उनके महान प्रतिद्वंदी थे। अत्यंत दानशील होने के कारण ये दानवीर भी कहे गए हैं। और इन्होंने जन्मजात प्राप्त कवच कुंडल को ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के हाथों में दान दे दिया था। ये इतने दानी थे कि ये जानते हुए भी कि इस कवच कुंडल के रहते हुए मेरी मृत्यु नहीं होगी, उसके बावजूद भी सूर्योपासना के बाद जब ब्राह्मण वेश में इंद्र वहां पहुंचे तो इंद्र के मांगने पर इन्होंने अपना कवच कुंडल उन्हें दान में दे दिया। इसलिए ये बहुत बड़े दानवीर कर्ण कहे जाते हैं। कृपाचार्य का वर्णन करते हुए दुर्योधन कहता है कि अजेय कृप शब्द का प्रयोग किया और कहा अजेय हैं। ये महाराज शांतनु के द्वारा पालित कौरव पांडवों के धनुर्विद्या के गुरु कृपाचार्य के लिए ही कृप शब्द का प्रयोग आया है। एक गौतम वंशीय शरदवान के पुत्र थे। ये वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता, अद्वितीय वीर योद्धा और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण थे। अतएव इनके लिए समितंजय शब्द का प्रयोग हुआ है। अश्वस्थामा ये आचार्य द्रोण के पुत्र और शिष्य भी थे। इन्होंने पिता से ही शस्त्र और अस्त्र की विद्या ग्रहण किया था, प्राप्त किया था। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे, युद्ध कला में प्रवीण थे, शूरवीर महारथी थे। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक का नाम विकर्ण था। ये वीर योद्धा और महारथी के साथ धर्मात्मा भी थे। सोमदत्ती महाराज शांतनु के बड़े भाई बाहलिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के लिए ही सोमदत्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। सोमदत्त के पुत्र होने के कारण सोमदत्ती कहे जाते हैं। ये युद्ध कला में कुशल महारथी के साथ साथ धर्मात्मा भी थे। ये सब के सब कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी योद्धा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें यहां पर तो दुर्योधन अगले श्लोक में 10वें श्लोक में द्रोणाचार्य जी से कह रहा है अपर्याप्तं तस्मादकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ बड़ी ध्यान देने वाली बात है। दुर्योधन कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् और पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से महाराज भीष्म पितामह से सुरक्षित हमारी सेना पर्याप्त नहीं है, अर्थात पांडवों पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। भीम से सुरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है, अर्थात हमारी सेना पर विजय पाने में पूर्ण समर्थ है। अब अगर यहां विशेष रूप से हम विचार करें तो दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्त, जो कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना है, उसको अपर्याप्त और भीम से द्वारा सुरक्षित सेना को पर्याप्त कह रहा है। अर्थात पांडवों की सेना पर विजय पाने में कौरवों की सेना असमर्थ है, भीष्म से सुरक्षित सेना असमर्थ है
वह सेना असमर्थ है और पांडवों पर विजय प्राप्त करने में, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, कर्ण, सौमदत्ती, विकर्ण आदि एक से एक योद्धा हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्वयं भीष्म उसमें हैं, द्रोणाचार्य उसमें हैं। ऐसे ऐसे वीरों से सुसज्जित सेना को यहां पर विशेष रूप से देखें तो दुर्योधन स्वयं ही अपर्याप्त कह रहा है। और भीम से अभिरक्षित जो पांडवों की सेना है वह सेना पर्याप्त है, अर्थात दुर्योधन यह कह रहा है कि वह पांडवों की सेना हम पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब यहां पर एक देखें तो यह शंका होती है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी सेना को कमजोर और पांडवों की सेना को मजबूत क्यों कहा है? क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े योद्धा के होते हुए भी दुर्योधन यहां पर अपनी सेना को कमजोर कह रहा है और पांडवों की सेना को बहुत ही मजबूत कह रहा है? तो इसका सिंपल सा उत्तर, अगर ध्यान से हम इस गहराई से इन श्लोकों को समझें, 10वें नंबर के श्लोक को, तो यहां पर उत्तर है इसका। आप देखेंगे कि पांडवों की सेना से दुर्योधन भयभीत है, इससे यह सिद्ध हो रहा है क्योंकि उसके सामने खड़ी अपनी सेना के लिए तो उसने तत् शब्द का प्रयोग किया और दूर में खड़ी पांडवों की सेना के लिए दुर्योधन ने इदम शब्द का प्रयोग किया है। अब अगर यहां बड़ी ध्यान से हम देखें तो तत् शब्द का प्रयोग वैसे पदार्थ के लिए किया जाता है जो सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा हो या दूर में बहुत हो, यानी सामने नहीं हो। जो वस्तु सामने नहीं हो, जो चीज सामने नहीं हो या बहुत दूर हो या सिर्फ हमारे दिमाग में ही चल रहा हो वो चीज, उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दुर्योधन ने अपनी सेना के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया, जबकि दुर्योधन की सेना दुर्योधन के सामने खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन अपनी सेना के लिए तत् शब्द का प्रयोग करता है और दूर में खड़ी पांडवों की सेना के लिए इदम शब्द का प्रयोग करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना से भयभीत है, इसीलिए अपनी सेना के लिए तत् शब्द का प्रयोग और पांडवों की सेना के लिए इदम शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जब जीव भयभीत होता है तो भयप्रद पदार्थ दूर होते हुए भी निकट सा प्रतीत होता है। भय के वशीभूत होने पर लगता है बस मेरे सामने ही खड़ा है, बहुत नजदीक है, यानी बिल्कुल निकट प्रतीत होता है। और अगर भयप्रद हो तो इसीलिए निकट प्रतीत हो रहा है पांडवों की सेना और भयंकर भयभीत है। यही कारण है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को अपनी आंखों के सामने देख रहा है और उसे निकट में खड़ी अपनी सेना दूर प्रतीत हो रही है। और दुर्योधन के भयभीत होने का दूसरा कारण यह मालूम होता है कि उसने पांडवों की सेना का वर्णन पहले किया है और 4 श्लोकों में किया है। उनमें विशेष वीरों के नाम गिनाए हैं तथा सब भीम अर्जुन के समान महारथी कहे गए हैं। जब दुर्योधन वर्णन कर रहा है तो वहां देखेंगे कि वो सभी को भीम और अर्जुन के समान महारथी कह रहा है। जितने भी योद्धा पांडवों में वो वर्णन कर रहा है, चाहे वो युधिष्ठिर हों, चाहे वो धृष्टद्युम्न हो, अभिमन्यु हों, उन सबके लिए वो महारथी शब्द का प्रयोग कर रहा है, सबके नाम भी गिना रहा है। उसने दुर्योधन यह भी कह रहा है कि जिस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रूप में पांडवों की सेना खड़ी की गई है, वह धृष्टद्युम्न आपका शिष्य और परम बुद्धिमान भी है। और यहां दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन पीछे कर रहा है। उसमें भी 2 श्लोकों में अपनी सेना का वर्णन किया है। एक श्लोक में वीरों का नाम गिनाया है और दूसरे श्लोक से कहा है कि अन्य बहुत से वीर मेरे लिए जान की परवाह न कर युद्ध में खड़े हैं। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण है,
इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो दुर्योधन ने अपनी सेना में किसी के लिए भी महारथी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह दुर्योधन के भयभीत होने की प्रमाणिकता है। तीसरा कारण यह है कि दुर्योधन यह जानता है कि भीष्म ने युधिष्ठिर को वरदान दे दिया था कि तुम्हारी जीत होगी। महाभारत युद्ध के पहले जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गए तो भीष्म पितामह ने विजयी हो भव का आशीर्वाद दिया। तो उस आशीर्वाद के कारण दुर्योधन ये समझता था कि भीष्म लड़ेंगे मेरी ओर से, परंतु विजय की कामना या भावना वो रखेंगे पांडवों की। ऐसी स्थिति में अपने संरक्षण में रहने वाली सेना से इस रूप में काम लेंगे जिससे पांडवों के विजय हो। इससे भीष्म पर दुर्योधन का विश्वास है। भीष्म ही नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज शल्य ने भी युधिष्ठिर को विजयी होने का वरदान दे दिया था। और जिनकी सेना के प्रधान वीर पांडवों की विजय चाहते थे, उन पर दुर्योधन का विश्वास कैसे हो सकता था। इसलिए यहां दुर्योधन उन पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा है और अविश्वास के कारण भयभीत भी है। इसीलिए जब वह वर्णन कर रहा है तो कई प्रकार से वर्णन कर रहा है। पांडवों की सेना को तो पर्याप्त बता रहा है और अपनी सेना को अपर्याप्त बता रहा है। अब अगर यदि यहां और देखें गहराई में तो यदि दुर्योधन भयभीत नहीं होता तो द्रोणाचार्य से यह नहीं कहता कि आप लोग सब तरह से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि बार बार भीष्म की रक्षा करने को द्रोणाचार्य से कह रहा है। सभी को कह रहा है कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें। और भीष्म इस बात को समझ गए थे कि दुर्योधन को मुझ पर अविश्वास है, इसलिए हर्षहीन हो रहा है, प्रसन्न नहीं है, दुखी है, अंदर से टूटा हुआ है। तो भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया, ऐसा आगे के 12वें श्लोक से कहा गया है। यदि दुर्योधन में हर्ष होता तो भीष्म की शंख ध्वनि को दुर्योधन की हर्षोत्पत्ति का कारण नहीं बतलाते। दुर्योधन यह भी जानता है कि भीम एक पक्षीय है, युद्ध में अपने विपक्षियों को मारने में हिचकेगा नहीं, इसलिए भीम के सेना नायकत्व में जो पांडवों की सेना है वह हमारी सेना पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है, अर्थात पूर्ण समर्थ है। अतएव इसीलिए दुर्योधन ने अपनी सेना के लिए अपर्याप्त और पांडवों की सेना के लिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जीव जब भयभीत होता है तो उसे सब कुछ अपर्याप्त दिखता है, उसे कुछ भी पर्याप्त नहीं दिखता, क्योंकि वह अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है, वह अपना आत्मबल को खो देता है। और यहां युद्ध के मैदान में अगर कोई आत्मबल खो दे तो वह युद्ध हारेगा ही हारेगा। इसलिए यहां पर दुर्योधन अपनी आत्मबल के खोने के कारण भयभीत है और उस भय के डर से ही अपर्याप्त शब्द अपनी सेना के लिए और पांडवों की सेना के लिए पर्याप्त शब्द का वर्णन कर रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब आगे के श्लोकों की व्याख्या हम अगले सत्र में लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि अगर कुछ और हमें इसमें व्याख्या करने की ज़रूरत हो तो भी करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय गौ माता और जय श्री कृष्णा।